में आप सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ क्लास में, ये सबको पता है ना, क्लास स्टार्ट होने से पहले। अब मुझे नहीं पता है कि मेरी कही हुई बात कितने बच्चे सुनते हैं और कितने बच्चे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, आई डोंट, ठीक है। बट अब मैं मान के चल रही हूँ आप सारे क्लास में बैठे हैं तो मेरी बात सुन ही रहे होंगे। आप सुनना ध्यान से मैं जो बता रही हूँ बेटा। देखो आप लोगों का ये क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं संडे में, इस संडे को तो नहीं है टेस्ट, आपका अब टेस्ट होगा 30 जून को, 30 जून को टेस्ट होगा, और उसमें केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है, ठीक है। वो बात की बात है, पहले सुनो। आप लोगों के टेस्ट हो गए, आपने जितने पहले टेस्ट दिए हैं, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बोला बेटा क्यों अच्छा स्कोर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने पूरी 11th मुझसे नहीं पढ़ी है, आपने जितना किया अपनी समझ से किया था, है ना। लेकिन जो सोल्यूशन चैप्टर का टेस्ट था वो तो मैंने ही पढ़ाया था चैप्टर आपको पूरे 8 दिन देके, और 1.5 घंटे का लेक्चर था। तुम हिसाब लगा लो कि हमने कितने घंटे इस पे स्पेंड कर दिए थे, क्वेश्चन भरपूर किए, सब कुछ किया, तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर आया, ठीक है। और बहुत से बच्चों को दिक्कत हुई, मैंने जितने बच्चों से बात की है मोस्टली बच्चों ने मुझे ये बोला, मतलब ज्यादा तो नहीं है वो नंबर, कम है, अराउंड 5 से 10 बच्चों ने मुझे बोला मैम न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है। हाय जानवी, गुड इवनिंग। बट मैं ये बोलूंगी कि वो जो न्यूमेरिकल पेपर में आए थे, मान लिया तुमसे 2 नहीं हुए, 3 नहीं हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल अपने क्लास में किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे, ये बताओ। यस मैम। कमी कहाँ रह गई, कमी रह गई तुम्हारी प्रैक्टिस करने में। मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन सिर्फ मैंने ही सोल्व किए क्लास में, आपने नहीं किए, तभी आप लोगों से न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है। आपसे थ्योरी थ्योरी बनती है। अब बेटा पेपर में थ्योरी तो आएगी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी, बट इतना नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स तो आएंगे फिजिकल में, तभी तो मैं इतना ज्यादा फोकस करती हूँ बेटा न्यूमेरिकल्स पे। और अगर मान लो एक बात बताओ, 40 क्वेश्चन थे ना केमिस्ट्री में, तो 40 में से कितने न्यूमेरिकल थे? 20 न्यूमेरिकल थे क्या? इतने थे न्यूमेरिकल? यस मैम। हाँ, यस। इतने थे या 20 से ज्यादा थे या 20 से कम थे? मुझे बताओ, 20 से ज्यादा थे या 20 से कम थे? ज्यादा। हाँ, आवाज नहीं आ रही भाई। ज्यादा। ज्यादा थे, बट मैं कह रही हूँ ज्यादा नहीं थे 20 से। तो प्रियंका कम थे मैम। कितने थे? 20 से ज्यादा थे, कम थे? मैं एवरेज इतने ही थे। 20 मान लो, है ना, 20 मान लो। यस मैम। ओके, क्या मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम 20 में से कम 13 न्यूमेरिकल कर सकते थे? चलो मान लो तुम्हें 7 की मैंने छूट दे दी, लो, और को कर सकते थे। अब तुम्हें मैं बताऊं कहाँ कमी रह रही है तुम लोगों की? तुम्हारी कमी रह, कुछ बच्चों का तो देखो लैंग्वेज इशू, आई नो दैट, कुछ बच्चों हिंदी में कंफर्टेबल है क्योंकि उनके स्कूल में केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाई जाती है, बट मैं आपको हिंदी के वर्ड्स नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आती है हिंदी में केमिस्ट्री, ठीक है। वो बात तो है, वो तो एक अलग इशू है आप लोगों के साथ, आई नो दैट, एंड उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। बट मैं अप्रिशिएट करूंगी शिवा को और प्रखर को। प्रखर आप भी यूके बोर्ड से हो क्या? प्रखर आप यूके बोर्ड से हो? नहीं, ठीक है, मुझे लगा तुम यूके बोर्ड से हो। आई अप्रिशिएट शिवा, शिवा भी यूके बोर्ड से, एंड उसके भी वहां पे हिंदी में पढ़ाई जाता है, मतलब हिंदी में होती है उसकी केमिस्ट्री, लेकिन उस बच्चे ने बहुत इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है लास्ट के टेस्ट से, ये देख के मुझे खुशी हुई। फिर मुझे लगा कि हाँ ये बच्चा कर रहा है तो बाकियों को भी थोड़ा एफर्ट मारना चाहिए। तो अगर किसी को लैंग्वेज इशू आता है तो मैं शिवा से हम लोग एक बार बात कर लेंगे क्लास के बाद कि वो कैसे डील करता है। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास के बाद जाने के बाद सारे बच्चे एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन, बेशक वो फिर इंग्लिश मीडियम से है या फिर वो हिंदी मीडियम से है। मेरे कई क्लास में करवाए गए क्वेश्चन को, बेशक मैं क्लास में 5 क्वेश्चन कराऊं, 7 कराऊं, 8 कराऊं या 10 कराऊं या 15 कराऊं, जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में करा रही हूँ, आप घर जाके वो क्वेश्चन जरूर करेंगे, खुद से करेंगे, हाथ से निकाल के करेंगे, पूरा आंसर निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको अपने हाथ से निकाल के देखोगे,
ये नहीं कि बस हो गया, अब से कैलकुलेशन हुई नहीं, नेट से गूगल से देख लिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पहले आप खुद ट्राई करो, देखो कहाँ फंस रहे हो आप, कहाँ फंस रहे हो आप, उसके बाद ही आप जो है गूगल की हेल्प लोगे। नहीं तो ट्राई करो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज दो, ठीक है। तो आपकी ये कमी रह रही है, तभी नहीं न्यूमेरिकल हो रहा, नहीं तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से न्यूमेरिकल ना बने। या तो एक चीज वो होती कि सिर्फ मैं थ्योरी करा के निकल जाती क्लास से, वो तो चलो फिर मेरी गलती होती कि मैंने न्यूमेरिकल कराया ही नहीं आप। बट एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए और बहुत सारे कराए, अगर उसमें से नहीं बन रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी आ रही है बेटा। तो वो चीजें आपको लोगों को देखनी है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको मैंने बेटा कितनी चीजें बताई हैं, सिर्फ मैंने आपको 4 चीजें ही तो बताई हैं। एक क्लास नोट्स को रिवाइज करना, उसके बाद घर जाके एनसीईआरटी की रीडिंग करना। अगर मान लो आप फिजिकल केमिस्ट्री की रीडिंग नहीं करना चाहते तो मत करो, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, टाइम मिलता कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने आपको, और कोई काम करना ही नहीं आप, बस यही तो बोल रही हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मैंने आपसे मांगा ही नहीं कुछ। अब आप लोगों के क्वेश्चन कितने थे बेटा? 40 क्वेश्चन थे, यानी कि 160 मार्क्स का पेपर था केमिस्ट्री का, हाँ या ना? यस मैम। इस बार जिसके 160 में से 97 आए थे वो बच्चे ने क्वालिफाई किया, यानी कि इस बार जो कट ऑफ थी वो 60% थी। 160 का 60% इतना ही होता है ना? 96 97, है ना? Yes. तो जिसके इतने नंबर थे वो क्वालिफाई कर गया। तो जब बच्चों आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे ना, आपको पता रहेगा कि मेरे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मुझे 60 से 65% का तो बिल्कुल ठीक करना है, ताकि मैं क्वालिफाई तो कर जाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। अब तुम्हें इस क्वालिफाई करने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है? पहली चीज, जो क्वेश्चन आते हैं उस पे करो, तुक्के मत मारो, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों के 20 रॉन्ग हुए हैं। तुक्के मत मारो, जो आते हैं सिर्फ उन्हें ही अटेम्प्ट करो। हाँ, कहना बहुत आसान होता है, जो आते ही वही अटेम्प्ट करो। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा मैम कई बार हमें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल हमारा वो गलत हो जाता है, मुझे पता है ये बात। होंगे वो 5-6 तो होंगे, 5-6 तो होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बट ऐसे मत करो कि तुम्हारे 20 नंबर नेगेटिव में जा रहे हैं, 14 मार्क्स नेगेटिव में जा रहे हैं, ये मत करो। आप देखो कि मेरा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अपना माइंड सेट उसी हिसाब से बनाओ कि मुझे 60 से 65% लाने हैं फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। तो इसके लिए मेरे को कितना पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि मैं इस वाले क्वालिफिकेशन वाले उसमें आ जाऊं। समझ रहे हो? आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर देते वक्त। गूगल से नहीं देखना है, गूगल से देखते हो तो अपने आप के साथ चीटिंग करते हो बेटा। अगर कोई बच्चा गूगल से करता है क्वेश्चन देख के, तो वो अपने आप से अपने पेरेंट्स को, अपने आप को धोखा दे रहा है, ठीक है? तो ये कभी मत करना। मेरा विश्वास है, आप लोगों पे ट्रस्ट है, वो प्लीज ब्रेक मत करना कभी, ठीक है? तो ये कुछ बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? न्यूमेरिकल का मैंने इसीलिए आप लोगों का ये पॉइंट उठाया क्योंकि बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। एंड मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों की गलती, आप लोगों की गलती यहाँ नहीं है, क्योंकि आपने 11th में पढ़े ही नहीं, किसी के टीचर नहीं थे, किसी के थे तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की नहीं, वो प्रैक्टिस 11th में की नहीं। अब मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करा रही हूँ तो वो आपसे हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप पहले जो मैं क्लास में कराती हूँ उसको अच्छे से करो। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। और डरने की बिल्कुल Yes, भी ma'am. जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हो। उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वो बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने करना ही है। बट अगर आप लोग पहले ही गिव अप कर लेंगे कि मैम आई कांट डू इट, तो वो कभी होगा ही नहीं। आप ये सोचा करो यू कैन डू इट एंड यू विल, आप ही कर सकते हो और आप ही करोगे। जो वो बच्चा नीट में बैठ के 720 में से 720 ला रहा है, वो आप ही तरीके, आपके ही तरह का बच्चा है। ऐसा नहीं है उसको भगवान ने कुछ अलग स्पेशलिटी बना के भेजा है, ठीक है? उसमें अलग क्वालिटियां डाल के भेजी हैं। होगा, आप लोगों से होगा, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो,
कभी कोशिश तो करो मेरे पास आने की कि मैम देखो मैं ना ये क्वेश्चन कर रहा था, मैं यहाँ पे फंस गया, बताना आगे क्या होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोग मुझे बोलते हो मैम पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे पहले खुद करके दिखाओ मेरे को, कहाँ फंसे तुम लोग। मैम एक बार ये क्वेश्चन देखो ना, ये ना स्टेटमेंट थोड़ी समझ में नहीं आ रही, क्या आप समझा दोगे? मैं ना समझाऊं तो बोलो। खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना आगे आने के लिए मेरे पास। अगर नहीं आओगे तो फिर मैं तो खुश हो जाऊंगी। एक बात बताओ, जब बच्चे डाउट ही नहीं पूछेंगे टीचर से तो मैं तो खुश हो जाऊंगी ना, मेरा काम आसान कर रहे हो तुम लोग। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। ठीक है, तो इन जो मैं चीजें बोल रही हूँ ना तुम लोगों के लिए भले के लिए बोल रही हूँ बेटा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो बेटा। बिल्कुल कर लोगे, आप कर सकते हो, कर लोगे। ठीक है चलो। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बहुत इंप्रूवमेंट है। बेशक उन्होंने क्वालिफाई ना किया हो बट बहुत इंप्रूवमेंट है। संचिता का अच्छा स्कोर है, शिवा का अच्छा स्कोर है, और भी बहुत बच्चे हैं। ठीक है, अब ऐसे मत सोचना मैं हमारा नाम नहीं लिया आपने, वो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ले। ठीक है, अपेक्षा का अच्छा स्कोर है, कुछ बच्चे 92 के आसपास हैं। चलो स्टार्ट करें। चलो, तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, मैंने 5:30 पे क्लास थी, मैंने 10 मिनट आपको पूरा ज्ञान बांटा है, अब 10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी अगर अपना जितना सोचा उतना नहीं हुआ तो। ठीक है आ जाओ। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है मेरा बेटा वो हाँ शिव बोलो। कुछ नहीं मैम, वो गलती से एंटर हो गया था। तुम्हारा नाम शिव है या शिवा? शिव है ना? मैम शिवा है बट शिव भी चलेगा। कुछ भी चलेगा ना, बोल दूंगा। जी मैम। ठीक है ओके। तो आज का लेक्चर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पढ़ना क्या है बेटा। आज हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। आज हमें ये जानना है कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की। हाय गिरिजा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत सारे, नीट के प्रीवियस ईयर लगाएंगे सो दैट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। तो आज का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझना है एंड क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, इसका वेटेज देखो बेटा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स होगा। आप देख पा रहे हैं 2024 में कितने क्वेश्चन आए बेटा, इससे 3 आए, और देख लो 2 3 2 2 आए हुए। यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए कैसा है, हाईली इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन, यानी कि कितने नंबर, 12। तो वो देगा। तुम देख रहे हो सॉल्यूशन में से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन, तो अब 3 लगा लो। तो मैंने अभी तक तुम्हें 20 मार्क्स के लिए तैयार कर दिया है ग्रेड 12। अब हम और 12 नंबर के लिए, 10 बार 8 से 12 नंबर के लिए यहाँ पे फाइट करेंगे। ठीक है, ऐसे खुद को मोटिवेट किया करो। 2 चैप्टर यानी कि 1 में से 3 या 2 सवाल आएंगे, लगा लो एवरेज 5 सवाल आएंगे, तो मतलब तुमने 20 नंबर का तैयार कर दिया। ऐसे मोटिवेट किया करो खुद। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले बात आती है व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। ये तुम्हारे नोट्स के लिए, तुम्हें लिखना लिख लेना, नहीं लिखना तो कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, ये तो मैंने सिर्फ सो दैट थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोगों को क्लियर हो जाए तभी मैंने लिखा है। बाकी सुनो, होता अब करना क्या है, देखो बेटा बात आती है कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको बेटा याद हो तो थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर तुम लोग पढ़ के आए थे। यस मैम। थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर तुमने पढ़ा था बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को क्या पता चलता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमें ये बताता है कि तुम्हारी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। याद करो, कौन डिसाइड करता था बेटा रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कोई मुझे बताएगा। कौन सा ऐसा फैक्टर था जो डिसाइड करता था रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तमनप्रीत? मैम टेम्परेचर। ना, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को कौन बताता था। डेल्टा एक्स रिडॉक्स रिएक्शन। ना, डेल्टा जी। डेल्टा जी।
हम कहते थे अगर डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिरिजा सुनाई दे रहा है बेटा? और हम बोलते थे अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये बताता था कि हमारी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, दैट्स इट। फिर हमारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने क्या देखा? इक्विलिब्रियम हमें बताता था कि आपकी रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हुई, कितने एक्सटेंट तक हुई, मतलब कितने हद तक तुम्हारी रिएक्शन हो सकती है, क्या हद है उस रिएक्शन के होने की, है ना? याद करो, हम बोलते थे केसी कितना होगा, 10⁻³ से ज्यादा होगा तो ये होगा, कम होगा तो ये होगा, बोलते थे ना। तो वो बताता है कितने हद तक तुम्हारी रिएक्शन होगी, यानी कि कितने एक्सटेंट तक तुम्हारी रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हमें ये नहीं बताता था कि आपका रिएक्शन कितने टाइम में होगा, नहीं बताता था ना। और ना ही ये बताता था कि उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, यस और नो, ऐसा बताया? Yes, ma'am. हाँ, यानी कि अभी आऊंगी बेटा गिरिजा, ठीक है? तो यानी कि केमिकल मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पता लगाने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स में ये पता लगाने वाले हैं कि ये कोई रिएक्शन है मेरे पास, तो ये रिएक्शन का स्पीड क्या है, ये रिएक्शन का रेट क्या है, ये रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है। ये हमें किस में पढ़ना है बेटा? ये हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। अब तुम स्पीड बोलो या रेट बोलो एक ही बात है, लेकिन केमिस्ट्री में रेट बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को इफेक्ट करेंगे, ये भी हमें देखना है। तो समझ में आया इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, एक चीज समझ में आ गई तुम्हें। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में, किस टाइप की रिएक्शन की आप बात करना चाहते हो। तो मैं बात करूंगी 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस की। पहली जो कि बहुत फास्ट रिएक्शंस होंगी, दूसरी जो बहुत ही स्लो होंगी, और तीसरी जो ना तो फास्ट होंगी ना स्लो होंगी, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? Moderate reaction. कोई मुझे बताएगा फास्ट रिएक्शन का कोई एग्जांपल? हर्षिता? यस, जब मैं बात कर रही हूँ रेट, तो मैं बात कर रही हूँ कि कितना स्पीड से हो रहा है वो रिएक्शन। अगर जल्दी स्पीड में, मतलब अगर रेट ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है, तो मतलब कम टाइम में रिएक्शन हो रही है। अगर रेट स्लो है तो मतलब ज्यादा टाइम में वो रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है बेटा। ठीक है गिरिजा? हाँ, कोई मुझे बताएगा? गिरिजा तुम ही बताओ, फास्ट रिएक्शन का मुझे एग्जाम्पल बताओ। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फास्ट होती है, बताओ। मैम वो सॉल्ट इन वाटर, मैम जो सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता एसिड बेस रिएक्शन। हाँ जानवी बोलो। मैम कमर्शियल हो सकते हैं ना? क्या बेटा? कमर्शियल। कौन सी कमर्स? क्या अब चैट बॉक्स में बोलो, समझ नहीं आ। कंबर्शन मैम। अच्छा, कंबशन रिएक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाए, फास्ट का मतलब कुछ नैनो सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में, मतलब कुछ सेकेंड्स में ही हो जाएंगी। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है एसिड बेस रिएक्शन। जैसे आपने ये 10th में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। आप मान लो कोई एसिड को लेते हो, बेस में मिलाते हो, तो आपको सोल्ट और वाटर, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, तो वो वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाएगी, क्या हम उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर पाएंगे? No, ma'am. No, ma'am. दूसरी आती है स्लो रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अरे रुक जाओ बच्चे, 13 मिल जाएंगे तुम्हें एग्जांपल फास्ट रिएक्शन के, ठीक है, जो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है एसिड बेस रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन कैसी है? बहुत स्लो है भाई, बहुत सालों साल लग जाते हैं। डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होना,
बहुत सालों लग जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। क्या इन रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं हम? नहीं। अब हम खड़े थोड़ी ना रहेंगे भाई, लोहे पे जंग लगेगा तब तक हम खड़े रहेंगे, रेट डिटरमाइन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो हमें यानी कि इस चैप्टर में ना तो फास्ट रिएक्शन से लेना देना है, ना ही स्लो रिएक्शन से लेना देना है। हमें लेना देना है मॉडरेट रिएक्शन, जो कि ना तो फास्ट होती है ना ही ज्यादा स्लो होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी पढ़ेंगे, बाकी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सुना है किसी ने? एस्टर की हाइड्रोलिसिस होना, एसिड प्लस अल्कोहल में चेंज कर देता है। अगर सुना होगा 9th-10th में तो सुनना तो चाहिए बेटा, आता तो है उसमें ये। ठीक है, तो ये मॉडरेट रिएक्शन होता है। अब ऐसा नहीं कि मैम एक ही रिएक्शन को पढ़ेंगे क्या पूरे में? नहीं, पूरे चैप्टर में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जो क्या होंगी, मॉडरेट होंगी, मतलब जिनका जो रिएक्शन ना तो ज्यादा फास्ट होंगी ना ही ज्यादा स्लो होंगी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब आता है तुम्हारे पास, हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन डालो। अभी लिखना मत, ये वाली डेफिनेशन मत लिखना, जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखना। ठीक है, ओके। देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। आप क्या देखते हो? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, यही आप स्पीड बोलते हो ना? है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो ऐसे Yes, ही जब ma'am. मैं बात करती हूँ बेटा केमिस्ट्री में रेट की, तो रेट का क्या मतलब होता है? चेंज होना पर यूनिट टाइम। क्योंकि हम केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन से डील कर रहे हैं मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, किसमें चेंज होगा? या तो रिएक्टेंट में हो रहा होगा और प्रोडक्ट में हो रहा होगा, हाँ या ना? तो यानी कि Yes, रेट ऑफ ma'am. रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कि कंसंट्रेशन, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखवाती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, कोई मैं वो नहीं ले रही हूँ कि कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। मान लेते हैं बेटा जब टाइम t0 है तो कंसंट्रेशन कितनी है? 5 मोलर। मान लेते हैं लेट से जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है फ्लास्क में वो उसकी कंसंट्रेशन 5 मोलर है। तब तक प्रोडक्ट नहीं बना होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम टी के बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम में हुई होगी क्योंकि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। Yes, ma'am. तो मान लेते हैं Yes, ma'am. कितनी खत्म हो गई? 2 मोलर खत्म। तो प्रोडक्ट कितना बना होगा? 2 ही बना होगा, 2 मोलर। यस Yes, ma'am. और रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 3 मोलर। 3 molars. यानी कि तुम्हें इससे क्या पता चला मैम? इससे हमें ये पता चला कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब लिखो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। पॉइंट्स लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, इट इज द चेंज इन concentration of reactant or product per unit time per unit stoichiometric coefficient। मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या करना है आपको? इंक्लूड करना है। क्या होता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट? पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगी। ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट। यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और पर यूनिट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे उसका कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट लिखिए। हाँ, थम्स अप देते रहो ताकि पता चले लिख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन is always positive। जो रिएक्शन का रेट होगा वो पॉजिटिव होगा। मैम क्यों, अभी बताती हूँ। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन is defined for product and reactant। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके लिए डिफाइन होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। अब प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बनेगा वो प्रोडक्ट है, जो रिएक्ट कर रहा है उत्पाद। और मैम उसका भी करेक्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफाइन होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए। अब मैम कैसे लिखेंगे इसको, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, है ना। कई कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, बट आप पूरा लिखना। इसको मैथमेटिकल कैसे दिखाओगे, लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टाइम डिवाइड बाय कितना टाइम में इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, देखो गिरिजा, शिव, तमनप्रीत, Yes, ma'am. ओके। अब उसके बाद यहाँ पे लिखो, थोड़ी सी थ्योरी है फिर न्यूमेरिकल आ जाएंगे। यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? मीटर पर मोल पर सेकंड। मोल, मोल या मोलर? मोलर पर सेकंड। Molar per second. अगर आप कंसंट्रेशन ले रहे हो मेरे बेटा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर होता है मोल Yes, पर ma'am. लीटर। Yes, और ma'am. टाइम सेकंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर Per liter per second. सेकंड। नहीं नहीं गिरजा, मोल पर सेकंड नहीं बच्चे, मोलर पर सेकंड बोलो या तो तुम, है ना, या तो तुम ये बोलो। इसका मतलब होता है मोल, मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। बट अगर आप ये लिख रहे हो तो लिखो मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना बेटा। मोलर, मोलैरिटी, अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे मोलैरिटी ले रही हूँ ना, तभी मैं मोल पर लीटर लिख रही हूँ ना मेरा बेटा, ठीक है। जो आप कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, वो मोलैरिटी की टर्म्स में करोगे, तो या तो लिखो मोलर पर सेकंड या लिखो मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल कैसे आएगा, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ना, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला आता है मेरा बेटा एवरेज रेट। और हाँ, एक चीज ये भी देख लो लगे हाथ, एक चीज और भी देख लो बेटा, अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं, गैसियस फेज में अगर मान लो कोई आपका गैसियस स्टेट में है कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट, तो उसमें मेरे को ये बताना, आपने इक्वेशन पढ़ी है PV = nRT? Yes, ma'am. बेशक पूरा चैप्टर ना किया हो, बट ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, P = N/V RT।
Yes. Yes, ma'am. एन बाई वी क्या है, मोलैरिटी ही है। तो यानी कि मैं बोल दूं प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलैरिटी ऑफ गैस। Yes, ma'am. यानी कि मेरा बेटा आप कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो अगर कोई गैसियस फेज में है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड है ना, या बार पर सेकेंड या पास्कल पर सेकेंड, क्योंकि फिर वो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। ठीक बात है क्या? देखो Yes, ma'am. सोच लो सारे। वेरी गुड। ओके, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेट। सबसे पहले है मेरा बेटा एवरेज रेट। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालेंगे एवरेज रेट और कुछ भी नहीं लिखेंगे। पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जाएंगे बेटा 10 मिनट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एक बात बताओ, लेट्स से मोनिका कार चला रही है, ठीक है, मैं मोनिका को कह रही हूँ बेटा 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में तुम्हारी स्पीड कितनी थी मुझे ये बता दो, ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ उससे। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे, जो हम रेट मेजर करते हैं इन केस ऑफ एवरेज रेट, वो करते हैं इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कि मतलब इतने टाइम से लेकर इतने टाइम का बीच में, इतने टाइम के लिए जो रेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि एवरेज रेट हम किस में मेजर कर, एवरेज रेट में हम क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, इस इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में भैया रेट बता दो, ठीक है। तो कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में हम क्या करेंगे मेरा बेटा, रेट को मेजर करेंगे। दिस इज योर एवरेज रेट, दिस इज योर एवरेज रेट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात बता दो, एक बात बोलो, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है मेरा बेटा, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो मैं उसका एवरेज रेट कैसे लिखूंगी, कोई मुझे बताएगा? अभी मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। Yes, ma'am. तो अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी क्या, ध्यान से देखना, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को, Change in concentration. लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे मैं लगा रही हूँ माइनस का साइन। व्हाई? क्योंकि मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये देखो ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मान लो ये टाइम t1 है और इस t1 टाइम पे हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी मान लो r1 थी, t2 टाइम पे कुछ टाइम बाद जो कि t2 टाइम है उस पे r2 हो गई। ऐसे ही t1 टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान लिया p1 है और t2 पे क्या है, t2 है। मान सकती हूँ ये, बोलो। Yes, ma'am. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस डेल्टा, डेल्टा नहीं सॉरी, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1 डिवाइडेड बाय चेंज कितना आ रहा है, कौन से इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहे हैं हम, t1 और t2, तो चेंज कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। क्योंकि चेंज कैसे निकालते हो मेरे बेटा आप, फाइनल माइनस इनिशियल, Initial. फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हो। ऐसे ही अगर मान लो मैं प्रोडक्ट के लिए आपको बोलूं तो, प्रोडक्ट के लिए बोलूं तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी Delta P upon delta T. Delta और T इसको क्या लिखोगे, P2 minus Minus 1 upon T2 minus T1. minus
और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का साइन, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो रेट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आने वाला है। बेटा Yes, ma'am. R2 क्या है मेरा बेटा गिरजा? R2 आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन है। चेंज कैसे निकालते हो? चेंज कैसे निकालता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो ना। तो T2 टाइम पे कितनी थी फाइनल आपकी? कितनी हो गई? R2 हो गई कंसेंट्रेशन। और T1 पे कितनी थी मेरा बेटा? R1 थी। तो R2 माइनस R, ऐसे तो निकालते हो ना। ये भी तो मैंने ऐसे ही निकाला ना। इधर आओ, कहाँ गया वो? मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिया था मैंने, कि मान लो स्टार्टिंग में क्या थी? 5 थी, और कुछ टाइम बाद T बाद कुछ माइनस हो गई, है ना। तो आप यही तो निकालते हो, चेंज निकालते हो कि फाइनल कहाँ थी और पहले क्या थी, दोनों को माइनस करना। क्या ये समझ में आ गया बेटा? एवरेज रेट जल्दी से मुझे बताइए सारे बच्चे। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आप में। जो भी मन आए पूछ लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा मैं एक चीज आप लोगों को प्रूव कराना चाहती हूँ। एवरेज रेट तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि एक फाइनाइट टाइम ऑफ इंटरवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं बेटा? डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें मैंने ये बोला था ना कि जितना जितना रिएक्टेंट से कुछ कम हो रहा है, जितना रिएक्टेंट से अमाउंट कम हो रहा है, जितनी कंसंट्रेशन कम हो रही है, उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। जितना कम Yes, हो रहा ma'am. है, Yes, ma'am. अब इस चीज को प्रूव करते हैं और फिर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं बेटा, मेरे पास एक एग्जांपल लेते तो लेट्स से 2A हमें B दे रहा है, 3B सॉरी, ठीक है। एक बात बताओ, मान लेते हैं टाइम T0 पे इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है A है, तब तक ये नहीं बने होंगे। याद करो, थोड़ा इक्विलिब्रियम आ रहा है ध्यान में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, टाइम, वेरी गुड। कुछ टाइम T सेकेंड के बाद मान लेते हैं इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा, कितना मानोगे? 2x मान लो। तो ये कितना बना होगा? 2x. 3x। 3x. 2x कैसे बना होगा? आपका 2 से कितना बन रहा है? 3 बन रहा है ना, तो अगर 2x जाएगा तो 3x बनेगा ना मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चल। अच्छा मैम, अब मुझे ये समझ नहीं आया। क्या हुआ बेटा? मैम 2A से 3B बन रहा था, हाँ तो A नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास स्टार्टिंग में, हाँ, तो A माइनस 2x 3x कैसे हो गया? इधर आओ। मैंने बोला स्टार्टिंग में A था, ठीक है। मान लेते हैं दमनप्रीत मेरा A में से 2x चला गया, कोई बात नहीं, तुम A में से x मान लो, चला गया। ओके। तो फिर Yes. उसमें क्या हो जाएगा? 2 से 3 बन रहा है, तो जब x जाएगा तो क्या होगा? 3/2x हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। तुम ऐसे करके लिख लो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर A में से 2x जा रहा है तो बनेगा कितना? 3x बनेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, हाय अलजिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो बिटवीन टाइम T0 एंड T इज इक्वल टू T सेकेंड पे, क्या तुम लिख सकते हो? हर्षिता लिख सकती हो क्या रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्टेंट के केस में लिख सकती हो? यस मैम। कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T लिखोगे। और मैंने कहा था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लेना है, तो 1/2 लिख दूं। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अब डेल्टा A क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालोगे चेंज इन कंसंट्रेशन? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी बची? A माइनस 2x। इनिशियल कितनी थी? A। टाइम कितना ले रहे हो? T माइनस 0। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा? minus 2x. इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x बाई t। समझ नहीं आया इसमें क्या था? इसमें कुछ समझने वाला था ही नहीं। मैंने बोला अरे अभी तो मैंने बताया ना, चेंज कैसे निकालते हो बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो ना। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को?
अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है टाइम टी पे, बताओ मेरे को कितनी रह गई, बताओ ना। a माइनस 2x -2x और इनिशियल कितनी थी ए e तो तुम्हें माइनस ही तो करना है। कितना आ रहा है माइनस करने के बाद, x बाई टी आ रहा है ना, एक्स बाई टी। a से तो Yes, ma'am. अब ये Yes, मत ma'am. बोलना मैं मैथ्स भी सिखा दूं, ठीक है। ऐसे ही तुम प्रोडक्ट के केस में भी बता सकते हो क्या, कितना होगा 1/3 डेल्टा Yes, p ma'am. बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसमें देखो चेंज कितना आएगा, फाइनल कितना है b कितना बना, Yes. स्टार्टिंग में कितना था 0, 0. 0 0 कितना था t माइनस 0, अब ये minus कितना आ रहा है x बाई टी। एक्स बाई टी। क्या समझ में आया कि जितना रिएक्टेंट में से डिसोसिएट हो रहा है, कम हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ या ना। यस Yes, यानी ma'am. कि बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो इसके लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, Yes, ma'am. है ना यस दोनों। मैम। तो ये मुझे समझाना था, क्योंकि हम क्या होते हैं रट लेते हैं कई बार। अब तुम रटोगे नहीं, अब तुम्हें ध्यान रहेगा, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें एक्सप्रेशन लिखवाने वाली हूँ ना वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा बहुत लंबे टाइम तक। तो इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा। इसको एक बार जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लो कि एवरेज रेट क्या होता है, और ये जो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश किया है उसको लिख लो, तब हमें आगे चल। तुम्हें 2 दिन तो बहुत इजी लगने वाला है चैप्टर, मतलब वैसे भी मैं तो ट्राई करूंगी कि 6 के 6 दिन इजी लगे, बट स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आर वेरी इजी, बहुत इजी है अगर समझोगे तो। चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग। सेकंड टाइप का रेट है बेटा अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट, नाम से ही पता चल रहा है महेश, इंस्टेंट। महेश चला रहा है गाड़ी और मैं महेश को बोल रही हूँ बेटा मेरे को ये बता 10 बजे तेरी स्पीड क्या थी, 10:15 बजे तुम्हारी स्पीड क्या थी। मैम ये क्या पूछ लिया, मैं कैसे बताऊं 10:15 क्या थी। अगर आप ये पूछोगे कि 10 से 1 के बीच में कितनी थी तो मैं फिर भी बता दूंगा, बट अगर आप 10:15 बजे पूछोगे तो मैं कैसे सोच के बताऊंगा, नहीं बता सकता मैं, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जब आपको बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए कि रेट निकाल दो, रेट डिटरमाइन कर दो, तो कैसे निकालोगे। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, अगर मान लो लेट से कि ये ग्राफ प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की कंसंट्रेशन के लिए, तो नहीं ये रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ आएगा आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये वो वाली चीजें हैं जो आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा केमिस्ट्री में यूज आ रहा है उसका। तो आप क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा, आपको दिख रहा है ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ मेरा बेटा, Yes, ma'am. yes ma'am पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते क्योंकि एनसीईआरटी में पापा को करना है। अब क्या करना है आपको, इधर देखो, जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, आप लेट से ये वाला पॉइंट कंसिडर करो और ये वाला मान लेते हैं, ये कितना होगा 0.05 होगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा अराउंड, देखो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं मालूम है, तो ये हो जाएगा अराउंड 0.085, ठीक है। टाइम क्या हो गया देख रहे हो, कौन से वाले टाइम पे तुम्हें बताना है, 20 सेकेंड्स पे बताना है। 20 सेकंड। तो बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. और स्लोप कैसे निकालते हैं, y/x, यानी कि अगर मान लो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, लेट्स से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैं r से दिखा रही हूँ, तो मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, dr/dt नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. अब ये क्या तुम निकाल नहीं सकते हो dr/dt, मैं आराम से निकाल सकते हैं। कितने टाइम पे निकालना है, देखो 20 सेकेंड्स पे निकालना है, देख पा रहे हो। एंड चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, देखो एक बार कितना है, 0.085 माइनस 0.045, निकाल लोगे इसको, Yes, ma'am. ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो कि रेट कितना चेंज हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में कैसे निकालते हैं बेटा हम, रेट डिटरमाइन कैसे करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट का दे रखा हो कर्व या रिएक्टेंट का दे रखा हो,
वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इस तरीके से क्या निकाल लीजिए, उसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप होता क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। थोड़ा बहुत आइडिया होगा 10th में मैथ्स अगर थोड़ा सा पढ़ा है या फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में अगर किसी ने पढ़ाया है तो। कम इसमें जो स्लोप के लिए जो करेंगे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही बेटा। उसमें जो आंसर निकल आया था ना, उससे पहले ही देखिए वाइफ में पानी नहीं। अलजी आवाज नहीं आई बेटा, चैट बॉक्स में बोलो। हाँ, एक चीज और ये ध्यान रखना बेटा कि जो इसमें स्लोप आएगा ना वो फिर नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आप मान लो, देखो, क्योंकि आपको पता है dr बाई dt आपका क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो मैं ये कंसिडर करूं कि आपकी फाइनल कंसंट्रेशन ये है मेरा बेटा, ठीक है, और इनिशियल में ये था, तो आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो वो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल रेट क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने हालांकि यहाँ पे दिखाया नहीं, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। एवरेज ठीक है? में भी तो इस हाँ एवरेज में फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे और हाँ, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल। नहीं 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 नहीं, मान लो ना ये वाला आपका फाइनल है और ये आपका इनिशियल, मान लो इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, क्या दोनों में सेम कर दिया आपने आंसर तो सेम आएगा ना मेरा बेटा, यस मैम। आंसर तो सेम आएगा ना, बस मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आएगा। जब तुम ये निकालोगे नेगेटिव आएगा और बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोलूँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको वो बता देगा कि स्टार्टिंग में इतना था एंड फाइनल में इतना था, तो आपको वहां पे ही पता लग जाएगा। मेरा बस कहने का यही मतलब था कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हो, इंस्टेंटेनियस रेट स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, बस यही बता रही थी मैं। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट टाइम t ऑन ईदर ऑफ द कर्व फॉर कंसंट्रेशन ऑफ r एंड p वर्सेस t एंड कैलकुलेटिंग इट स्लोप। देख पा रहे हो, वो बोल रहे हैं आपको किसी का भी ग्राफ दे रखा है, अगर रिएक्टेंट वाला दे रखा है वर्सेस टाइम या प्रोडक्ट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल लेना। वही क्या होगा मेरा बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। मैम प्रोडक्ट के केस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पॉजिटिव आएगी ना? हाँ मेरा बेटा, पॉजिटिव आएगी। मान लो यहाँ पे तुम स्लोप ले लो, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा। बोलो एग्जाम ना ड्रॉ करना होगा या फिर पहले से ड्रॉन होगा? ना 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 ना, ड्रॉ करना पड़ेगा, पर ड्रॉ भी हो सकता है। अरे ये नीट में नहीं आएगा बेटा, नीट में नहीं आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है ये, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बेटा, नीट में नहीं आएगा। अगर आएगा तो बहुत सिंपल सा सवाल बन के आएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको टेंशन करके दे, ठीक है, तो इतना ज्यादा वो नहीं है। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीड करना मेरी साइड से। क्या बोल रहा है, फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको देखो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है मेरा बेटा, 2.5 t स्क्वायर माइनस 4 5 t स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, कितने टाइम इंटरवल में निकालना है, जब t1 आपका 10 सेकंड है और t2 क्या है मेरा बेटा 20 20 सेकंड 10 सेकंड, सेकेंड ये निकालना है। दूसरा निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है 12 सेकंड पे। क्या आप निकाल सकते हो क्या? एवरेज रेट कैसे निकालोगे, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यानी कि Yes. C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब C2 कैसे निकालोगे मेरा बेटा, जब आप यहाँ पे 20 सेकंड पुट कर दोगे, मतलब टाइम जब आप 20 सेकंड पुट कर दोगे तो वो C2 की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप 10 पुट कर दोगे तो वो C1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देना। ये देखो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ट्राई करो एक बार नोटबुक में। डन, डेल्टा टी आपको दे ही रखा है,
कितना दिया हुआ है हर्षिता? चेंज इन टाइम कितना दिया हुआ है मैम 10 सेकेंड। ना? 20 और 10, 20 माइनस 10। दोनों का डिफरेंस तो 10 ही आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस बता रही हो तुम मेरे को, ठीक है। चेंज कितना आ गया? 10 सेकेंड्स आ गया। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालोगे? मैम dr/dt। मतलब सी, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हो तो dc/dt। यस मैम। अब यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे Yes, डिफरेंशिएशन होगा। एक मैं डिफरेंशिएशन बता देती हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास d/dx है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। ये प्रॉपर्टी होती है एक डिफरेंशिएशन की, शायद फिजिक्स में हो सकता है पढ़ा हो, आई डोंट नो। यस मैम। ठीक है, तो अगर तुम मान लो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4 का, तो कैसे करोगे? इसमें पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2.5 टी। ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, तो ये आ जाएगा 5 टी। और किस पे निकालना है आपको? 12 सेकंड के लिए निकालना है, तो टी यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 12, और तुम्हारा रेट कितना आ जाएगा बेटा? 60 मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ या ना? यस मैम। मैम 4 कांस्टेंट क्यों होता है? मैम वो समझ में नहीं आ क्या पाया। होता है मेरा बेटा? फिर बोलो, फिर बोलो। मैं आपने अभी कहा कि जो 4 है वो कांस्टेंट है, मैम वो समझ में नहीं आया मुझे। बेटा जो यहाँ पे 4 है ना, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, इधर देखो, जो आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस पूरी जी, इक्वेशन मैं को, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हाँ मैं आ गया, समझ आ गया। वो डिफरेंशिएशन थोड़ा भूल गया था, वो समझ आ गया अभी। हाँ, तो 4 आपका कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। वेरी गुड मेरा बेटा। मैं फिर बोल रही हूँ, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, बट यस एनसीईआरटी की कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, सारी करेंगे, बेशक एग्जामिनर कहीं से बना दे पेपर। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ। अब इतना समझने के बाद एक फाइनल हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिससे आपके सारे सवाल होंगे। अलजिया प्लीज आपका डाउट ना आप चैट बॉक्स में बता दो, मेरे को सुनाई नहीं दिया था आपने क्या बोला था। लिखो बेटा, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, ये वाली। अब मुझे इसके लिए क्या लिखना है मेरा बेटा? मुझे इसके लिए लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे इसके लिए क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखूंगी? देखना इधर, ऐसे लिखूं, माइनस, पहले मेरे को लिखने दो, फिर अपने आप नोट डाउन करना। माइनस 1/a। ए क्यों लगाया? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है डिवाइड में। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रही हूँ। dA/dt। अब तुम्हारी मर्जी है बेटा, आप एवरेज रेट की तरह लिखो, मतलब इसमें डेल्टा A/डेल्टा T लिखना तुम्हारी इच्छा, तुम्हें dA/dt लिखना है तुम्हारी इच्छा। मैं लिखती हूँ dA/dt, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे लिखो, माइनस 1/b dB/dt। हाँ या ना? Yes, ma'am. कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगाना, प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगाना, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। तो 1/c dC/dt, 1/d dd/dt। बोलो हाँ या ना? Yes, यस मैम। yes, ma'am. यस मैम। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट concentration of reactant decreases with time। यानी कि क्या लिखना है, बस ये ध्यान रखना है मेरा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको लिखना है, और जो रिएक्टेंट का होगा, रिएक्टेंट का अगर आप रेट लिख रहे हो तो क्या करना है? माइनस का साइन आगे लगाना। क्लियर है ये सब? यस मैम। यस मैम। मैम इन सभी को इक्वेट क्यों किया? क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। ये तो समझ में आ गया ना, इक्वेट यस मैम। मतलब ये तो पता चल गया ना, बराबर ही होते हैं। अभी मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखाया था। यस मैम। Yes, ma'am. आपने मैम सबको एक साथ क्यों लिखा? क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो
उसके बाद हेडिंग डालो रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फॉर्मेशन। और आपको पता है फॉर्मेशन किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है ना, है ना? फॉर्मेशन Yes, ma'am. तो यहाँ पे लिखो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपके पास ये है, तो अगर मान लो मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो तो बेटा क्या लिखूंगी? रेट ऑफ अपीयरेंस होगा मेरे पास dB/dt। ध्यान रखना रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप कहाँ इंक्लूड करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या तुम इसी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो क्या? Yes, ma'am. ओम कैसे लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन? कौन बताएगा मुझे कैसे लिखेंगे? हैंड रेज कीजिए सारे अपना। हाँ बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस में सिर्फ प्रोडक्ट का लिखोगे मेरा बेटा। हाँ जानवी बताओ कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन? मैम -1 upon x वेरी गुड, dA/dt वेरी गुड। is equal to plus 1 by y dB/dt. वेरी, देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन में मैं इंक्लूड कर रही हूँ कोएफिशिएंट को, बट रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है तो वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। और उसमें आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब हो जाना। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए, वो मैं लेफ्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं ये बता दूंगी दोबारा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस खत्म कौन हो रहा है बेटा टाइम के साथ? Reactant. तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर Reactant. यस। वही लिख लो सेम। क्या लिखोगे इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? dA/dt. माइनस dA/dt तमनप्रीत। Yes. और रेट ऑफ रिएक्शन वही सेम। अब बताओ क्या क्लियर हुआ सारा थ्योरेटिकल पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रिवाइज कराने की जरूरत है तो जल्दी बताओ, मैं रिवाइज करा दूं। No, ma'am. ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो, इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो जो ये आप एक कंसंट्रेशन लिख रहे हो ना, ये इसमें आप मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, या आप मोल्स की टर्म में लिख सकते हो, या आप प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा ना -dA/dt, आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/a d ऑफ Na/dt। मोल्स की टर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। मोलैरिटी की टर्म्स में तो मैंने लिखवाया ही हुआ है ऑलरेडी, और प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो अगर कोई गैसियस फेज में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये कम पूछा जाता है, बट यस पूछा जाता है। और इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कल कराऊंगी, जब मैं रिवीजन असेसमेंट लाऊंगी ना, वहां पे वो क्वेश्चन करेंगे। वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझो। चलो आगे। Yes. Yes, ma'am. क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आर यू रेडी? Yes, ma'am. यस मैम। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे करने का ट्राई करो। जिससे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगी। लेकिन आप घर पे जाके दोबारा से करके देखेंगे। इसमें जो ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, मैसी सा हो रखा है ना, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं इक्वेशंस।
बट कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिखिए, फिर उसको ऑप्शन से मैच कीजिए। पोल लॉन्च करूं इसका? यस मैम। चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा फिर, ठीक है? मैं पोल लॉन्च करती हूँ मेरा बेटा। चलो देखो, पोल लॉन्च हो गया, फटाफट से बताओ ABCD। मैम हाँ मेरा बेटा। मैम जैसे रिएक्टेंट में कई इक्वेशन में सिर्फ हाइड्रोजन दिया है, कई इक्वेशन में सिर्फ नाइट्रोजन दिया है। हाँ अब समझ में आएगा तुम्हें, वो मैं क्यों लिख रही थी वैसे। कोई बात नहीं, उसने हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में रिलेशन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। N2 को हटा दो, N2 का मत बात करो आप। ओके मैम। अभी भी कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत बुरी बात है। चलो जल्दी आंसर करो। मैम मेरे पास पोल ही नहीं आ रहा है। पोल ही नहीं आ रहा है? यस मैम, नहीं आ यस रहा। मैम, उधर लिखा है कुछ तो, योर एक्टिविटी विल अपीयर हियर। एक्टिविटी यस पे मैम। जाओ, एक्टिविटी पे जाओ। नहीं आ रहा है क्या पोल में? देखो। नो मैम, नहीं आ नहीं। रहा है मैम। नो मैम, वो सिर्फ नोटिस लिखा हुआ है वहाँ पे। आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जिसका नहीं आ रहा कोई बात नहीं मेरा बेटा, बाकी जिसको दिख रहा है वो कर दो, जल्दी से करो। 31 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, फटाफट से। शाबाश। और बच्चे? बेटा बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अमोनिया प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है जो तुम माइनस का साइन लगा दे रहे हो आगे हैं? सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। चलो आओ। हाँ कौन बताएगा मुझे? हर्षदा तुम बताओ। मैम मैंने बी किया है। कैसे किया है बेटा बी, मेरे को बताओ। मैम डी ऑप्शन। मैम रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आपने बोला था, कोएफिशिएंट भी इंक्लूड करने का है, तो 1/3 माइनस और डिफरेंशिएशन H2 का हुआ dt के साथ, फिर सेम NH3 का भी उसी के साथ किया, तो 1/2 तुमने NH3 कोएफिशिएंट। का लिया, तुमने माइनस क्यों लगाया? NH3 तो प्रोडक्ट में है ना, तो माइनस तो नहीं लगेगा उसमें। मैम आपने जो एक्सप्रेशन दिया था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, उसमें आपने मतलब हाँ बोलो बोलो। सबके इसमें माइनस साइन ही लगा दिया था, तो मैंने भी। अच्छा कहाँ लगाया बताओ? मैम शायद मैंने गलती से लिख दिया। मतलब हद हो गई मैम। मैम आपने लिख दिया था, गलती खुद कर रखी है तुमने नोटबुक में। मैम आपने लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ दिखाओ माइनस मेरे को। मैम चिक चिक मैंने सी और चिल्ला डी को चिल्ला। भी माइनस साइन लगा दिया। हाँ मत करो ना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, प्रोडक्ट में मत नहीं लगाना, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। यही तो हम लोग गलती करते हैं, अगर नोटबुक में आप गलती कर दोगे फिर वो क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपसे किसकी बात कर रखी है बेटा? H2 और NH3 की ना, तो कोई बात नहीं, इसका हमारा काम नहीं है। तो आप निकाल लो कितना हो जाएगा। आंसर आ गया होगा शायद तुम लोगों का। डी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। माइनस डी बाई dt ऑफ N2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बाई dt ऑफ NH3। खत्म। ये क्वेश्चन था 2019 में, लो बताओ। अब इससे तो क्या ही वो देगा। सेकंड क्वेश्चन कीजिए, तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको क्या दिया हुआ पहले खुद पढ़ो, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। ये N2O5 है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये थोड़ा सा MTG की बुक में पंगा हो रखा था, इस वजह से इस तरीके का कुछ दिख रहा है तुम लोगों को। देखो एक बार पढ़ के देखो दिया क्या हुआ है, कि पहले आप ट्राई करेंगे।
गिरजा तुम बताओगी बेटा मेरे को ये। जिसका होता जा रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है हैंड रेज कीजिए बेटा, बेशक आंसर ना आया हो कोई बात नहीं। शिव हो गया? मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैम यहाँ पर। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैम प्रखर वही ट्राई कर तो कैसे करना है। सोचो सोचो फिर मैं बताती हूँ। प्रखर हम समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अंकिता, तनीषा, इरफान, ज्योति, किरण, अरे किरण आई हुई है, किरण ने आज गुड इवनिंग भी नहीं किया। रानी बताओ भाई इनमें से किसको समझ में आया? मैम थोड़ा हिंट दे दीजिए कैसे करना है, फिर ट्राई करते हैं, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हिंट ये है कि सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इस वाली इक्वेशन के लिए, जो मैंने सिखाया ना आपको वो Yes, ma'am. लिखो सारे बच्चे। मैम बी ऑप्शन है इसका। क्या आ रहा है मेरा बेटा? यस मैम, डी लग रहा है। सेकंड बी। सेकंड? यस मैम। हाँ सेकंड आएगा इसका। यस मैम, यही आ क्लियर तुम सबने? -1/2 यस मैम। लिखो एक बार। -1/2 d/dt of N2O5 यस मैम। प्लस 1/4 d/dt of NO2। तुम्हें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि तुम गलती कर सकते हो इसलिए मैं लिख रही हूँ बार बार समझाने के लिए कि प्रोडक्ट में माइनस मत लगाना। और ये कितना हो जाएगा d/dt of O2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है -d/dt of N2O5 की कितनी दी हुई है? K of N2O5 यस और नीचे 2 आएगा, और ये कितनी दे रखी है? K डैश N2O5, यस नीचे कितना आएगा? 4, और ये कितना दिया हुआ? K डबल डैश N2O5। ठीक है, शिव, यस मैम। रानी, यस मैम। शिखा, और शिखा तो है नहीं यहाँ पे, प्रखर। तो यहाँ पे क्या होगा? N2O5 से N2O5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचा? K/2, K डैश बाय 4 और K डबल डैश। अब हो नहीं जाएगा? यस यस मैम। तुम्हें क्या बताना है? रिलेशन बताना है K और K डैश के बीच में, तो इन दोनों को साथ पकड़ लो। तो ये कितना आ जाएगा? K डैश आ जाएगा 2K के बराबर, और K डबल डैश और K के बीच में बताना है तो कितना आ जाएगा? K/2 K/2। क्लियर है? ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें असाइनमेंट में भी दिया है। अब बोलो किसका नहीं हुआ? मैम दोबारा समझाना। क्या दिक्कत हो रही है बेटा? मैम ये N2O5 क्वेश्चन में दिया इसलिए लिखा है ना? ये लिखा हुआ बेटा, ये देखो, हो गया। ये देखो -d/dt of N2O5 की वैल्यू दी हुई है ना काजल, ये देख बेटा, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ना, ये देखो। आगे आगे। हाँ चलो हो गया, बहुत ही बढ़िया बेटा। नहीं हुआ तो फिर भी बता दे। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, और जिसका हो जाए वो 5th कर लेना और अपना हैंड रेस कर लेना। चलो मैं काम करती हूँ, पोल लॉन्च करती हूँ। ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, मैं उसके लिए पोल लॉन्च कर देती हूँ मेरा बेटा। मैम पोल मत लॉन्च करो, हमारे यहाँ नहीं आता ना। चलो एक बार देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो आप मेरे को ऐसे ही बता देना। ठीक है बेटा? ओके मैम। देखो देखो देखो, पोल लॉन्च कर दिया है।
नो मैम नहीं लिखना। कोई बात नहीं, आप ऐसे दे देना। जिसको दिख रहा है वो प्लीज पोल के थ्रू दीजिए आंसर। संचिता क्या हुआ बेटा? किरण आवाज आ रही है? अपूर्वा, मोनिका, दीक्षा, यस मैम। नम्रता। नम्रता हो रहा है बेटा? नम्रता आवाज आ रही है? यस मैम। नम्रता पोल दे दिया? Yes, ma'am. मैम हमें पोल नहीं दिख रहा है तो हमने हैंड रेस कर लिया। ओके, बहुत सारे आंसर सही आ रहे हैं, शाबाश। 10 सेकंड और हैं। कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं, कुछ तो हवा में ही कर रहे हैं बस। अलजिया को हंसी आ रही है, कोई बात नहीं हर्षिता। चलो टाइम सब। वो वाले स्टूडेंट हैंड रेस कीजिए जिन्होंने डी आंसर किया है, जल्दी से हैंड रेस करो। जिनका डी आंसर है, चाहे इंक्लूडिंग जो जिनको वो पोल नहीं भी दिखाई दे रहा, वो प्लीज हैंड रेस कीजिए जिनका आंसर डी है। मैम मेरा भी डी आया था, मैंने गलती से सी को कोई कर नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 8 बच्चे हैं। अपेक्षा, तमनप्रीत, जानवी, गिरिजा, ज्योति, हर्षदा, मोनिका, काजल, अपूर्वा। ठीक है, वेरी गुड, तुम लोगों का बिल्कुल सही आया बेटा। डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जिसने गलत किया है, गंदी बात। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या लिखना है आप लोगों को? अपेक्षा क्या लिखना है सबसे पहले? रेट ऑफ रिएक्शन। मैम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की है। अक्षरा कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा? अक्षरा मैम डी माइनस डी concentration N2 upon dt equals to minus 1/3 d concentration H2 upon dt equals to plus 1 upon 2 d concentration of NH3 upon dt। आपको क्या दिया हुआ है? d बाई dt ऑफ NH3 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2 into 10⁻⁻⁴। निकालना क्या है? d बाई dt ऑफ माइनस d बाई dt ऑफ H2, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना H2 का। तो बस 3 को इधर ले जाओ। देखो इतना तो करना पड़ेगा ना। कितनी दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन? रेट कितना दिया? रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ NH3 का, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ NH3 का। तो इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3 into 10⁻⁻⁴। फिफ्थ क्वेश्चन कीजिए। मैम इसका भी पोल है। मैम इसका भी डी आ रहा है। बी या डी? डी 4 मैम आप बोला था कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होते तो मैम कैसे? हाँ तो कहाँ इंक्लूडेड है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 बताना ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 में कहाँ इंक्लूडेड है? ओके है ना? यस मैम। हाँ, करो एक बार इस क्वेश्चन को। देखो डी आ रहा है क्या सबका? यस वो बच्चे हैंड रेज कर लो जिनका टी आ रहा है। हैंड रेज कीजिए जिनका डी आ रहा है। अपेक्षा, जानवी, रानी आ गया? यस मैम। दिया, दीक्षा, चांदनी, इरफान आ रहा है क्या? सौरव, सौरव तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिया भाई। शिव, प्रखर आ रहा है क्या? यस मैम, हो गया। प्रखर जी चलो ये वाला क्वेश्चन करो। नम्रता हो गया बेटा? मैम उसका आंसर क्या है? डी है ना? किसका? मेरा बेटा डी आएगा ना? यस करके मैम। दिखाऊं क्या? यस
मैम एक बार करके दिखाओगी? हाँ, यही मेरे को पहले बोल दिया करो, ऐसे मत सोचा करो मैम ने बोल दिया तो हमारा हो जाएगा, है ना। नहीं हो रहा तो बता दो, है ना। कैसे लिखोगे, आपसे पूछा Br2 और Br नेगेटिव की बात की है ना, तो बस उसी को ही ले लेते हैं हम। Br2 क्या हो जाएगा, ये है ना, यही होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप Br2 को कैसे लिखेंगे, ये 3 यहाँ पे ले जाओ, अरे ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/5 d/dt ऑफ Br नेगेटिव इज इक्वल टू d/dt ऑफ Br2। अब ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ और आप कर ही नहीं रहे हो, घर पे जाके दोबारा अपने हाथ से निकालोगे सारे क्वेश्चन। चलो ये वाला कीजिए। मैम वो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। हम्म। सोल्व कीजिए बेटा। देविशा आप क्लास में एब्सेंट रहती हो बेटा। अंकिता आपको अंकिता आवाज आ रही है आपको? अंकिता अंकिता आपने आंसर नहीं मैम दिया इसका बी ऑप्शन आ रहा है क्या? देखते मैम हैं दिया रहा है क्या? कितना आ रहा है। सेकंड डी। यस मैम। देखते हैं। अंकिता आपने बेटा मेरे को आंसर नहीं दिया एक भी क्वेश्चन का, ऐसा क्यों? जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स हैंड रेज करो। आप लोगों को मुश्किल लग रहा है क्या ये, मतलब वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, अब आप ये मत बोलना मैम आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते तो आपको इजी लगेगा, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, आपको मुश्किल लग रहा है ये टॉपिक? नो मैम। नो मैम। रानी ऊपर ऊपर से बोला या एवी? नो मैम मुश्किल नहीं है सच में। कहाँ बैठी हो, आवाज दबी दबी आ रही है। मैम घर में बैठी हुई हूँ। अच्छा, कैमरा ऑन करना, दिखाना मेरे को क्या नोट डाउन कर रही हो, कहाँ पे लिख रही हो जो मैं करवा रही हूँ। हाँ शाबाश। कितना आ रहा है आंसर? बी ऑप्शन सेकंड आ रहा है। डी ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, मेरे को सिर्फ 5 बच्चों ने बोला बी आ रहा है, क्या बाकी बच्चों ने नहीं किया? दीक्षा नहीं किया क्या? अपूर्वा? हम आ तो यही रहा है लेकिन उल्टा आ रहा है। उल्टा कैसे? NO2 का 3.125 आ रहा है, ऑक्सीजन का 1.25 आ रहा है। यस मैम। देखते हैं। मैम एक बार करवा दो। हाँ हाँ करवा दो, देखना एक बार पहले तो अरे रेट। मैम वही आंसर आ रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे किया इसलिए उल्टा बोल रही हूँ। देखो इधर, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, सारे बच्चे लिख लिया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. इसको कैसे लिखोगे? अब देखो 2 ऊपर आ जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि 1/2 है मेरा बेटा।
इसमें तो गलती नहीं करती ना तुम लोगों ने कहीं। नो मैम। नो मैम। तो बस, तो फिर आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 6.25 इंटू 10⁻⁻3। आपको NO2 का फॉर्मेशन निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻2। आपसे पूछा है O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना। यस मैम। देखो ऐसे करा है मैंने, इधर देखो, इन दोनों का रिलेशन देखो ना क्या है बेटा, -1/2 d/dt ऑफ N2O5 d/dt ऑफ O2, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 6.25 इंटू 10⁻⁻3, डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका ये आ जाएगा। अपूर्वा क्या गलती हो रही थी बेटा? मैम मैंने सीधे स्टोइकियोमेट्रिक से जैसे 6.25 है उसको डिवाइड कर दिया था NO2 से। नहीं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ना बेटा। यस मैम। चलो कोई बात। मैम हाँ, मैम इसमें जो कोफिशिएंट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कि करते हैं? किसमें? रेट ऑफ फॉर्मेशन में। रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस में हम कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, तभी मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, मैंने d/dt ऑफ O2 निकाला है। यस मैम। ठीक है दीक्षा? यस मैम। ये वाला कीजिए। अभी तो मैंने आपको जेई मेंस के क्वेश्चन नहीं करवाए, मैंने जान करके नहीं लाई जेई मेंस के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं डायरेक्ट जेई मेंस के कराऊंगी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, फिर तो आप पहली क्लास में भाग जाओगे मैम, इतना मुश्किल चैप्टर। तो इसीलिए नीट के क्वेश्चन इजी रहते हैं कंपैरेटिवली, तो मैंने पहले नीट के क्वेश्चन ही लाई हूं मैं, ताकि सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। लेकिन जब आप होमवर्क में देखेंगे तो होमवर्क में मैंने कुछ जेई के क्वेश्चंस भी डाले हैं, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाए। ठीक है, एक लेवल अप हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। क्या आ रहा है बेटा? सी ऑप्शन सी है मैम। सी सी सी, जल्दी से बोलो, सी सी सी। यस, सी। हाँ। तो ये आपने क्या किया है, 1/2 ऑफ d/dt ऑफ NH3। ठीक है, और किसके बारे में बात की, H2 के बारे में। तो ये रिलेशनशिप कर निकाल लोगे आप। ये 2 यहाँ पे ले जाओ ऊपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये मत कहना मैम ये क्या गच्चड़ मचड़ मचा दिया आपने, पहले आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो। और ये तो शायद वही है जो मैंने पहले करवाया। यस मैम। चलो कर लेना इसको, ये वाला करो। जब तुम एमटीजी अगर तुम करते हो किसी चैप्टर की, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसकी की होगी, तो तुम्हारे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये भी वैसा ही है। ऑप्शन बी आ रहा है इसका। क्या मेरा? यस मैम, ऑप्शन बी। यस मैम। चलो चैट बॉक्स में लिखो जिसका बी आ रहा है, देखना चाहती हूँ कि 30 बच्चों में से किसका बी आ रहा है। जल्दी चल। जानवी का आ रहा है, हर्षदा का आ रहा है, तमनप्रीत, दीक्षा, काजल, अपेक्षा और रानी, मोनिका और शिव आ रहा है क्या? कहाँ गया शिव? बस Yes, इतने ma'am. बच्चे आ रहा है। नम्रता बी आ रहा है, शिव, अपूर्वा बी। शिव आवाज नहीं आ रही बेटा। यस मैम। आ गया? मैम मैं कर रहा हूँ, अच्छा मतलब मैम चलो, वो मैं अभी बताता हूँ मैम। हाँ हाँ कोई नहीं, कर ले बेटा। और बताओ, गिरिजा
ओम, बी करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। पहले तो इक्वेशन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इस इक्वेशन के लिए, जो दिया हुआ है वो लिखो और रेशियो निकालो। क्या आ रहा है? K1 equals to 2 मैम यही आ रहा है। ये आ रहा है। Yes, अब इसका रेशियो कैसे लोगे मेरा बेटा? जब भी आपको रेशियो निकालना हो 1 के इक्वल पुट कर दिया करो, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा, K1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। Yes, Two. ma'am. Yes, आ ma'am. जाएगा 1 K1 के। is equals to 2K2. हाँ, और Two K3 is आ जाएगा 3 के। three. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1:3। 3। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर आपको रेशियो बताना था तो आप 1 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है? अगर रेशियो निकालना है तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये क्वेश्चन है, देखो इधर, इधर देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है अराउंड, ठीक है? ये कर लेना। इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले 2-3 क्वेश्चन मैंने जेई के डाले हैं, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इजी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लीव नहीं करना, अभी समराइज करेंगे अपन बेटा। नेक्स्ट क्लास में रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे आज किया, ठीक है मेरा बेटा? अब जल्दी से ये बता दो, आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? 2 चीजें ही पढ़ी हैं। Rate of reaction, average Average rate, reaction rate, Classification of reaction. classification of rate of reaction, Instantaneous reaction. rate of appearance, rate of disappearance. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना, आज मेन जो मैंने चीजें बताई हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन में मैं लिख देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट इंक्लूड करना है, कोफिशिएंट इंक्लूड करना है। वेरी गुड मेरा बच्चा महेश, एक भी तो आंसर नहीं बताया तूने आज। इंक्लूड करना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करना है। बेटा न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, अगर भागोगे तो वो तुमसे इतनी दूर चला जाएगा ना, वो पास नहीं आएगा। तो घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को देख के ट्राई करना है, ठीक है बेटा? मैं आपको ने नोटिस किया होगा, रुको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरा जो सिलेबस